अवध पंच में मधुकर उपाध्याय का राम राम भैया। आजकल जैसे कोरोना की तीसरी लहर आने का खतरा बार बार बताया जा रहा है और हो सकता है दूसरी लहर का जो अनुभव रहा है उसके आधार पर लोग डरा रहे हों या कह रहे हों कि यही हकीकत होगी, लेकिन तीसरी लहर का डर बना हुआ है। वो ओमिक्रॉन है, पहले डेल्टा था, लेकिन ये जो बीमारी है ये वायरस से फैलती है। वो एक वायरस है जो आपके बदन में किसी तरह आपके जिस्म में घुस जाता है। आप किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाएंगे तो आपके बदन में वो दाखिल हो जाएगा। वो छूत का रोग नहीं है, लेकिन आप बगल से गुजर रहे हों, छुएं ना भी तो भी वो पकड़ लेता है। यही छूत की बीमारी की जो असल वजह है वो ये है कि आप उससे दूरी बनाकर रखें, क्योंकि एक बार अगर उसने आपको पकड़ लिया, आप में दाखिल हो गया, तो उसे अपने शरीर से तो आप निकाल देंगे, दिमाग से कभी निकाल नहीं पाएंगे। और ये छूत का ही रोग है जो हमको एक नई शक्ल में दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी लहर चल रही थी और जो मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ जी, वो नाम बदलने पर लगे हुए थे कि सब कुछ बदल दिया जाएगा, फैज़ाबाद अयोध्या हो जाएगा, इलाहाबाद प्रयागराज हो जाएगा, और सब कुछ जितने भी शहरों के नाम उनको समझ में आए सब उन्होंने बदल डाले। यहाँ तक कि मुगल सराय का नाम बदल दिया उन्होंने, वो किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर रख दिया गया। तो ये सब तो चल ही रहा था, लेकिन ये अनुमान लगाना शायद उत्तर प्रदेश की हुकूमत के बूते की बात भी नहीं थी कि इसका अंत कहाँ होगा, और शायद अभी भी पता नहीं है कि इसका अंत कहाँ होगा। अभी तो हम बीच में हैं, उस भंवर में फंसे हुए हैं, उस रोग की गिरफ्त में हैं, नाम बदलने के रोग की गिरफ्त में। और छुआछूत की तरह वो कैसे फैल रहा है, ये उसकी एक नज़ीर, उसका एक नमूना इलाहाबाद से मिला है। इलाहाबाद में एक बड़ी संस्था है जो शिक्षा से जुड़ी हुई है, वो है उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग। अंग्रेजी में उसको UPHSEC कहते हैं। तो वो जो आयोग है उसकी एक, जाहिर है सारे लोग तरक्की कर रहे हैं तो वो आयोग भी तरक्की कर रहा है। उसने अपनी एक वेबसाइट बना रखी है। उस वेबसाइट में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं और उसमें यह है कि अबाउट अस, मतलब हमारे बारे में भी जान लीजिए कि हम कौन हैं। तो आयोग ने अपने बारे में लिखा और उसके बाद उसी अबाउट अस में एक हिस्सा अपने शहर के बारे में है, क्योंकि उसका मुख्यालय है इलाहाबाद में। तो इलाहाबाद के बारे में भी लिखा, और इलाहाबाद के बारे में लिखते हुए उनके पता नहीं वेबसाइट बनाने वाले या उस पर जो चीज़ें लिखी जा रही थी उसको दर्ज करने वाले कौन लोग थे, उनको छूत का रोग लग गया, नाम बदलने का रोग वहाँ तक चला गया। और उन्होंने वेबसाइट पर कहा कि इलाहाबाद तो महान शहर है और उसमें तमाम बड़े बड़े हिंदी के लेखक, उनकी जड़ें इलाहाबाद से जुड़ी हुई हैं। वो उन्होंने महादेवी वर्मा का नाम लिखा, उसमें सुमित्रानंदन पंत हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं और हरिवंश राय बच्चन हैं, और दूसरे और भी कई लेखकों के नाम लिखे। और साथ में ये भी लिखा कि ये शहर इलाहाबाद, ये उर्दू और फारसी की भी उस जो उसका लिटरेचर है उसमें भी इस शहर का बड़ा भारी योगदान है। और उसमें लिखा कि यहाँ बहुत बड़े बड़े शायर हुए हैं, जैसे अकबर प्रयागराजी, राशिद प्रयागराजी, तेग प्रयागराजी, और 2-3 लोगों के नाम उन्होंने नहीं बदले क्योंकि उनके नाम में इलाहाबाद लगा हुआ नहीं था। जैसे नूर नरवी को उन्होंने नूर नरवी ही छोड़ दिया। इसी तरह उन्होंने शबनम नकवी को शबनम नकवी रहने दिया। कुछ लोग शायद खुशकिस्मत रहे होंगे कि उनका नाम इलाहाबाद उनके नाम में लगा हुआ था, वो शायरी करते थे इसी नाम से, जैसे हैदर इलाहाबादी। अब हैदर इलाहाबादी को उन्होंने ज़्यादा उस पर तवज्जो नहीं दी, उन्होंने छोड़ दिया हैदर इलाहाबादी को, उनका नाम ही नहीं लिखा।
लेकिन जिनके जिनके नाम में इलाहाबाद था वो सब बदल के उन्होंने प्रयागराजी कर दिया। और हैरानी की बात एक और जान लीजिए कि ये जो परिवर्तन हुआ नाम बदलने का, ये अंग्रेजी की वेबसाइट में हुआ, हिंदी में नहीं हुआ। अंग्रेजी में उन्होंने किया, हिंदी में अकबर इलाहाबादी हैं, अंग्रेजी में वो अकबर प्रयागराजी हो जाते हैं। और ये जो राशिद इलाहाबादी थे वो, उनके बारे में तो राशिद प्रयागराजी उनको किया ही, उनको इतना भी समझ नहीं आई बात जो उसमें एंट्री कर रहे थे उनको, कि इनकी जो किताब थी बहुत मशहूर, मुट्ठी में आफताब, उसको उर्दू अकादमी का सम्मान मिला हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, और वो सम्मान उनको राशिद इलाहाबादी के नाम से मिला था। लेकिन अब उनका नाम वो है ही नहीं है, अब तो वो राशिद प्रयागराजी हैं। अब जो वहाँ उसके अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के, वो प्रोफेसर ईश्वर शरण विश्वकर्मा जी हैं। उनको लोगों ने बताया कि साहब ये क्या आपने कर दिया, आपकी वेबसाइट में अकबर इलाहाबादी, जिनकी पैदाइश 1846 की है, जब हिंदुस्तान आज़ाद भी नहीं हुआ था, उससे भी 101 साल पहले की, 12 में पैदा हुए थे वो, आपने उनका नाम बदल के अकबर इलाहाबादी से अकबर प्रयागराजी कर दिया। ये किस तरह का परिवर्तन है और ये कौन सी बीमारी लग गई? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत हुआ है और इसको बदल दिया जाएगा, फौरन बदल दिया जाएगा। उन्होंने तो कह दिया कि फौरन बदल दिया जाएगा। मैंने वो वेबसाइट फिर से जाके देखी, हिंदी में अकबर इलाहाबादी हैं, लेकिन उनके साथ अंग्रेजी में अब भी वही नाम दर्ज है, अकबर प्रयागराजी। अब आप जब अकबर इलाहाबादी को पढ़ें तो समझ लीजिएगा कि आप अकबर इलाहाबादी को पढ़ रहे हैं, अकबर प्रयागराजी होने से क्या होता है, नाम में क्या रखा है। शेक्सपियर ने रोमियो और जूलियट के जो उसका एक्ट 2 था उस नाटक का, उसमें दूसरा एक सीन आता है, पहले सीन में नहीं दूसरे सीन में रोमियो से वो कहती है जूलियट, और वो रोमियो भी एक बात कहा करता था कि व्हाट्स इन अ नेम, नाम में क्या रखा है। तो वो छोड़िए, वो कहते हैं कि वो अंग्रेजी में पूरा उसका डायलॉग बहुत इंटरेस्टिंग है, वो बहुत रोचक है। वो कहते हैं कि नाम में क्या रखा है, आप गुलाब को किसी और नाम से भी पुकारेंगे तो उसकी खुशबू वही रहेगी। तो आप अकबर इलाहाबादी को अकबर प्रयागराजी कर लीजिए, क्या फ़र्क पड़ेगा। ये तर्क दिया जा सकता है और हो सकता है कुछ लोग इसके लिए तैयार बैठे हों कि जैसे ही आप कहेंगे वो फौरन शेक्सपियर को उसमें उद्धृत कर देंगे। लेकिन ये नाम बीमारी है, ये नाम का बदलना, और इस बीमारी से मुक्ति कोई वैक्सीन लगाकर मिलेगी ऐसा भी नहीं है। वैक्सीन से तो शरीर की बीमारी नहीं जाती, तो जहन की बीमारी कहाँ से जाएगी। नाम बदलने का रोग उत्तर प्रदेश में फैल चुका है और कहाँ कहाँ तक पहुँच गया है। अब भले अकबर इलाहाबादी, जो अब अकबर प्रयागराजी कर दिया है जिनको आयोग ने, वो कहते रहे हों कि आह जो दिल से निकाली जाएगी, आह जो दिल से निकाली जाएगी, क्या समझते हो कि खाली जाएगी। ये बात किसी के जहन में घुस क्यों नहीं रही है। और उन्हीं अकबर, पहले इलाहाबादी और अब कोट अनकोट प्रयागराजी, उनका एक और शेर है। वो कहते हैं कि खुशी है सबको कि ऑपरेशन, खुशी है सबको कि ऑपरेशन में खूब नश्तर चल रहा है, किसी को इसकी खबर नहीं है मरीज का दम निकल रहा है। अब कहाँ लेके चले गए हैं उत्तर प्रदेश को, देश को। और ये तो खैर उत्तर प्रदेश का ही मसला है। इलाहाबाद एक ऐसी ज़मीन रही है जरखेज़, जिसमें पता नहीं क्या क्या निकला, जहाँ से उस ज़मीन में आप शायर के नाम उनकी पैदाइश के 150 साल बाद, पौने 200 साल बाद बदल देते हैं। ये फैसला करने का हक किसने दिया आपको?
हासिल कैसे हुआ? ये बहुत कोई आसान काम नहीं है। लेकिन अकबर इलाहाबादी का ही एक और शेर सुन लीजिए। वो कहते हैं कि जब शराब हवा में फैल जाए, नशा हवा में फैल जाए, तो फिर उसके लिए आपको बाहर से बंदोबस्त करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक बार वो आपके जहन में दाखिल हो गई शराब, जिस्म में नहीं जहन में, तो वो जाती नहीं है। और फिर तो आप सोच विचार कर कि चाहे वो शेख की दावत हो, अकबर कहते हैं कि शेख की दावत में मैं का काम क्या, शेख की दावत में मैं का काम क्या, एहतियातन कुछ मंगा ली जाएगी। तो ये नशा चढ़ गया है, दिमाग पर चढ़ा हुआ है, और ये ऐसा लगता नहीं है कि जल्दी उतरने वाला है। उत्तर प्रदेश के चुनाव आ रहे हैं, ऐसे ही कब्रिस्तान और शमशान और दुनिया भर की और चीज़ें और अब्बा जान ये सब हो ही रहा है। तो उसी में अगर अकबर इलाहाबादी की भी बलि चढ़ गई, वो अकबर प्रयागराजी हो गए तो हो गए, आप क्यों परेशान हैं? ये आह जो है, जो दिल से निकाली जाएगी, क्या समझते हो कि खाली जाएगी? नहीं जाएगी, लेकिन वक्त अपना इंतज़ार करता है, सही वक्त आने का। वो कब आएगा और किस पर टूटेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। तो अवध पंच के इस अंक में इतना ही। अगले अंक में भेंट होगी, तब किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक आप अवध पंच देखते रहिए और हमें लिखिए awadhpanch@gmail.com पर। आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत रहेगा। तो अगले अंक में आपसे भेंट हो, तब तक के लिए राम राम भैया।